के द्वारा जो 4-5 अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो सारे अवसरों का वो लाभ उठा पाएगा। लाभ किस प्रकार से, अगर प्रथम क्रम में वो अपना दावा आपत्ति कर देता है तो और उसके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो दोबारा आपत्ति कर सकता है, दोबारा भी उसके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो तीसरी बार आपत्ति कर सकता है। लेकिन अगर कोई रैयत आखिरी के चरण में आकर के सीधे आपत्ति दर्ज करता है और उससे संबंधित तुरंत दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाता है हम लोगों को और उसके पक्ष में निर्णय नहीं प्राप्त कर पाता है अपने पक्ष में, तो बाद में उसके पास अवसर नहीं रह जाएगा, फिर उसके पास सीधे माननीय न्यायालय के पास समक्ष ही अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि प्रक्रिया काफी जटिल है। तो उससे अधिकारी से त्रुटियां होती है तो क्या होगा? उसके बारे में हमने बताया है कि 4 बार अवसर प्रदान किया गया है, तो इन चारों अवसरों का लाभ उठाते हुए उसका सुधार करवाया जाएगा। ये जो प्रपत्र जमा कहाँ करना है? प्रपत्र डरे हुए हैं कि उनमें हमसे हिस्सा मांग लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हिस्सा मांगेगा, क्योंकि उतना समस्या नहीं वाला नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। शाहपुर विधानसभा के बरिसौन पंचायत में जमीन सर्वे को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई है, ग्राम सभा लगा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बताए हैं क्या क्या लगने वाला है। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि लोग डरे हुए हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसे मेरा वंशावली बनेगा, बहुत लोग में ये डर है कि हम बाहर हैं, कैसे मेरा यहाँ पर सर्वे होगा। सर, बहुत लोग डरे हुए हैं कि कैसे वंशावली बनेगा, कैसे सर्वे होगा, मेरा जमीन किसी और के नाम हो जाएगा। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि लोगों को क्या करना होगा। देखिए, हमने पहले भी आप लोगों को आज इस ग्राम सभा के माध्यम से सभी रैयतों को पूर्ण रूप से जानकारी दिया है। यह जो विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया है, इसमें सभी रैयतों का हित का ध्यान रखा जा सके, उसी के लिए हम लोग प्रत्येक राजस्व ग्राम में सबसे पहले जानकारी प्रदान करने के लिए हर राजस्व ग्राम वार प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। ज्यादा से ज्यादा रैयतों को अपने स्वयं की उपस्थिति में जानकारी भी प्रदान कर दी जाए, ताकि प्रत्येक रैयत को जानकारी प्राप्त होगी, जानकारी के अभाव में वो अपने दस्तावेज जमा ना कर पाए, यह चीजों की गलतियां भी रैयतों से ना हो, इसलिए क्रमवार क्रम प्रत्येक राजस्व ग्राम में उपस्थित होकर के हम लोगों के द्वारा जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पत्राचार के पेपर, न्यूज़पेपर में भी सारा चीज की जानकारी, विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है और ऐसे ही प्रचार प्रसार के माध्यम से आप सभी रैयत हमारा जो हमने जो प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया में प्रपत्र 2, प्रपत्र 1 से लेकर 22 के जो भी प्रपत्र हैं, उनमें से जो जो रैयतों के कर्तव्य वाले प्रपत्र हैं, उनके बारे में रैयतों को हमने विस्तृत रूप से बताया है, जिसमें प्रथम क्रम में प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भर करके सभी रैयत अपना जमा करेंगे, कार्यालय में भर करके जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। भरना क्या है? प्रपत्र 2, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि स्वघोषणा का प्रपत्र है, उसमें रैयतों के द्वारा स्वयं घोषित करना है जिस प्लॉट पर जिस रैयत का कब्जा है वो अपने जमीन से संबंधित अपना खाता, खिसरा, नाम, चौहद्दी, रकबा, जाति, सारे से संबंधित सारा ब्यौरा कार्यालय में भर करके जमा करेगा उस फॉर्म में। कुछ लोगों का इस मौजा में, जैसे बरिसौन में, कुछ लोगों का हरिहरपुर होगा, कुछ लोगों का कहीं होगा, तो ये लोग कैसे भरेंगे? प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाना है। एक राजस्व ग्राम के लिए एक प्रपत्र भरा जाएगा और प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भर करके कार्यालय में जमा करना है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 वो है क्या? प्रपत्र 2 जैसा हमने बताया कि वह स्वघोषणा का प्रपत्र है, जिसमें आप लोगों को अपना नाम, जाति, अपना जमीन से रकबा और चौहद्दी, इस सब चीजों से संबंधित ब्यौरा भर करके कार्यालय में जिस जमीन पर आपको लगता है कि आपका दावा है उससे संबंधित सारा ब्यौरा भर करके कार्यालय में जमा करना है। अगर आप लोगों ने अपनी जो जमीन जो प्राप्त कर रहे हैं वो खतियानी रैयत से प्राप्त करी है या किसी ऐसे रैयतों से प्राप्त करी है जो पूर्वज में खतियान में नाम नहीं दर्ज हो, उन्होंने केवाला या रजिस्ट्री से प्राप्त करी हो, वर्तमान में वह लोग जीवित न हो और उनके वंशज अभी जो चाहते हैं कि उनके नाम से जमीन आ जाए, तो वह लोग भी प्रपत्र 3 एक वंशावली का प्रपत्र भर करके अपनी वंशावली के साथ में जमा करें। वंशावली बनाने में दिक्कत होती है, कोर्ट सजाएंगे तो महीनों लग जाते हैं कभी कभी। और यहाँ पर सरपंच की बातें आप करें, यहीं पर आप बोले कि अभी अखबार में ही आया हुआ है, ये हमारे ऑफिस में नहीं आया हुआ है, तो कैसे आप लोग करेंगे सरपंच बना सकते? देखिए, अभी हम लोग जैसा कि हमने अभी पूर्व की व्यवस्था थी, जैसे पंचायत सचिव और सरपंच जी के माध्यम से वेरीफाई करके अभी तक जो वंशावली हम लोग प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अभी हमने 2-4 दिन पहले अखबार के माध्यम से पढ़ा है, उसकी भी पुष्टि हम लोगों के द्वारा कराई जा रही है। जो भी होगी, हमने आज ग्राम सभा में भी रैयतों को बताया, उस खबर को संतोष पाए जाने के बाद में हम यहाँ के प्रतिनिधियों को, जो भी जनप्रतिनिधि उनको जानकारी देंगे और सब रैयतों को भी क्रमवार जानकारी देते वक्त इस चीज से अवगत कराएंगे कि किसके माध्यम से उनको अपने वंशावली जो है बना करके जमा करना है। बहुत लोगों का कोर्ट से बंटवारा नहीं है, ऐसे ही बंटवारा हो गया, मुंह से बंटवारा हो गया। देखिए, खानगी बंटवारा इस सर्वे में मान्य नहीं है। आपको जो भी नियम संगत जो बंटवारे हैं वही आपको बना करके हमको हमारे सामने दस्तावेज जमा करना है। ये नहीं है कि मान लीजिए कि एक वंशावली बनवा करके वो एक ही अपना सब कुछ सर्वे में दिखा सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप लोगों को बंटवारा, हमने बोला बंटवारा प्रयास करना है कि आप लोगों को कोर्ट बंटवारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट बंटवारा नहीं है तो आप लोग अंचल से डिमांड अलग भी करवा सकते हैं, और डिमांड अलग नहीं होने की परिस्थिति में आप लोग 50 रुपए के विभागीय पत्र भी निकला हुआ है, 50 रुपए के स्टाम्प पे रजिस्ट्री बंटवारा भी करवा सकते हैं। जी यही 3 मान्य हो हाँ जी, और इसके अलावा कुछ मान्य नहीं हो। अभी हमारे नजर में यही है। अभी जो लोग बाहर, अगर कोई नई नियमावली निकलेगी या नया कुछ आएगा तो उसके बारे में मान लीजिए जो लोग बाहर हैं वो कैसे करेंगे? जो लोग बाहर है उन सब लोगों के लिए सरकार ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। उसके लिए सारी ऑनलाइन व्यवस्था करी हुई है। ऑनलाइन वो लोग अपने सारे प्रपत्र 2 और 3 एक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। वो लोग ऑनलाइन भर करके जमा करेंगे, हम लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी, और अगर आगे की कार्रवाई के लिए जो जो दस्तावेज है फिर उनको फोन से संपर्क करके उनको बुलाया जाएगा। बुला करके उनके सारे दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने तारीख से सर्वे स्टार्ट? सर्वे तो स्टार्ट हो चुका है पहले से ही, लेकिन हम लोग ग्राम वार अभी पहले आप लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग जागरूक हो जाइएगा, और आज की जैसे ग्राम सभा आज संपन्न हुई है, आप सभी लोगों को हमने फॉर्म भर करके जमा करने के लिए कार्यालय में बोला है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग सजग होकर के फॉर्म जमा करिएगा, उतना हम लोग सर्वे की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा यहाँ पर पाएंगे। कितनी समस्याएं आपके सामने आई? समस्याएं तो है लोगों के बीच में, लेकिन हम लोग पूरे प्रयास करेंगे इस सर्वे में सब लोगों की समस्याओं का निदान कर सके। बहुत लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के संबंधित केस में फैसला हम लोग अपने स्तर से निर्गत नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, न्यायालय का फैसला ही अंतिम निर्णय रहेगा। जो भी वहां से निर्णय आएगा, हम लोगों को अगर कुछ लगता है हमारी सुनवाई के दौरान में, हम लोग फैसला देंगे, लेकिन उस फैसले में यह अंकित रहेगा कि अगर न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। कहाँ कहाँ सर्वे होना है? सर्वे पूरे बिहार सरकार के इसमें प्रत्येक राज्य ग्राम में हो रहा है, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम के क्षेत्रों को छोड़ करके। बहुत ऐसा जगह बॉर्डर एरिया है वहां पर क्या हो रहा है? सब जगह पर हो रहा है। जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और बिहार का, हाँ, सभी जगह पर हो रहा है। यहीं पर भी और ज्यादा पेच फंसा हुआ है। नहीं नहीं, सब जगह पर ही सर्वे हो रहा है, उसमें कोई बात का नहीं है। तो देखिए सर बता रहे थे क्या क्या बहुत ऐसा मामला है, जो लोग डरे हुए हैं तो उनको समय दिया जा रहा है। कितने दिनों का समय आप लोग दे रहे हैं? देखिए, समय सीमा कोई अवधि नहीं है। हमने पहले भी बोला, साल भर में सरकार चाहती है इस सर्वे को संपूर्ण करा दे। अब आप लोगों के जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमने बोला, आप अगर रैयत प्रथम क्रम से जागरूक रहेगा तो सरकार के द्वारा जो 4-5 अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो सारे अवसरों का वो लाभ उठा पाएगा। लाभ किस प्रकार से? अगर प्रथम क्रम में वो अपना दावा आपत्ति कर देता है तो, और उसके पक्ष में निर्णय नहीं आता, तो दोबारा आपत्ति कर सकता है। दोबारा भी उसके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो तीसरी बार आपत्ति कर सकता है। लेकिन अगर कोई रैयत आखिरी के चरण में आकर के सीधे आपत्ति दर्ज करता है और उससे संबंधित तुरंत दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाता है हम लोगों को, और उसके पक्ष में निर्णय नहीं प्राप्त कर पाता है अपने पक्ष में, तो बाद में उसके पास अवसर नहीं रह जाएगा। फिर उसके पास सीधे माननीय न्यायालय के पास समक्ष ही अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि प्रक्रिया काफी जटिल है। तो उससे अधिकारी से त्रुटियां होती है तो क्या होगा? उसके बारे में हमने बताया है कि 4 बार अवसर प्रदान किया गया है, तो इन चारों अवसरों का लाभ उठाते हुए उसका सुधार करवाया जाएगा। ये जो प्रपत्र जमा कहाँ करना है? प्रपत्र जमा जो है शाहपुर अंचल अंतर्गत रिकॉर्ड रूम के में ग्राउंड फ्लोर पर जमा करना। मतलब हर एक ब्लॉक में? हर एक ब्लॉक का कार्यालय अलग अलग है, जिसको शायद न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे द्वारा निकलवाया भी गया है। गया था और लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये चीज लगेगा, और ये लोग कंफ्यूज हैं। जो महिलाओं का वंशावली बनाना है उसको लेकर। देखिए, महिलाओं के वंशावली में विशेष कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी महिलाएं हैं, अगर उसमें हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनको एक एनओसी देना होगा अपना। वो एनओसी दे देगी तो उसके बाद ये वंशावली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनका भागीदारी सुनिश्चित है, तो उनका वंशावली एनओसी लेना तो अनिवार्य है। इसमें विशेष कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। दिक्कत नहीं होगी? वो लोग डरे हुए हैं कि उन्हें हमसे हिस्सा मांग लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हिस्सा मांगेगा, क्योंकि उतना समस्या आने वाला नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। और क्या क्या बातें बताई गई? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ वंशावली की एक समस्या क्रिएट हो रही है। जो वंशावली अभी तक क्लियर नहीं हो पाया किस स्तर से बनेगा, इसके लेकर जनता बहुत परेशान है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सीओ मैडम से वंशावली बनवाएं या सरपंच साहब से वंशावली बनवाएं या किसी अन्य व्यक्ति से वंशावली बनवाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या है कि जो भी जमीन है वो पूरा खानदानी है। एक ही आदमी बाप दादा के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। आगे आकर के 4-5 भाई हो गए, 8 भाई, 6 भाई, तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसका बंटवारा कैसे है। इसी 2 विषयों पर इस ग्राम सभा का आयोजन किया गया था कि इसमें हम लोग जितना अच्छे से समझा सकें। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम अपने पंचायत के लिए विशेष रूप से वार्ड सभा का आयोजन करेंगे। प्रत्येक दिन 2 या 3 वार्ड में हम लोग बैठेंगे। सर भी बोले, आश्वासन दिए कि हम आ जाएंगे, और बैठ करके कम संख्या में लोग रहेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से समझा सकेंगे, ताकि ये सर्वे का काम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया जा सके। बाद में भविष्य में जाए कोई लड़ाई झगड़ा तो जैसा माहौल ना बने, कोई दिक्कत पंचायत वासियों को ना आए। बहुत लोग ये भी है चाह रहे होंगे कि नहीं, जो बाप दादा के नाम पे जमीन आ रही है उसी पे सर्वे हो जाए। जो बाप दादा इस दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पे सर्वे कैसे हो जाएगा? नहीं, जिससे मान लीजिए कि उन्हीं पे वंशावली बना करके हम ये ऐसे तो बहुत लोग एक ही में है, तो उनका कैसे होगा?
जिनका बंटवारा नहीं, पूरा मतलब ऐसे ही कंबाइंड करने चल रहा है। अभी आपको हम वही बताया, हम्म, दादा के नाम पे जमीन है, बाबा के 2-5 लड़के, सारा जमीन कंबाइंड है। हाँ, तो इसी पे तो कंफ्यूजन क्रिएट है कि इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके लिए हम सर से बात किए हैं, तो वो बोले कि हम लोग वार्ड सभा करेंगे, वार्ड सभा में बैठ करके इस समस्या का समाधान बताएंगे, कैसे कैसे इसका समाधान होगा। उसके लिए ऑलरेडी एक प्रपत्र 2 आया हुआ है, जिसमें आप क्लियर लिख सकते हैं कि कोई किसके नाम पे कौन सा प्लॉट, कितना रकबा उनके नाम पे है, मतलब जाने वाला है। उसको अगर आप भरते हैं तो आपका आसानी से बंटवारा भी क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समझने भर की देरी है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और डरने वाली कोई बात मेरे हिसाब से नहीं है। वो लोग ये भी कहेंगे हम यहाँ नहीं लेंगे, वहाँ लेंगे। ये तो ऑलरेडी पहले से कायम हो चुका है ना, जो जहाँ पे है वहाँ लेगा। पहले से ही ऑलरेडी कोई दूसरा खेत जोत रहा है, कोई दूसरा जोत रहा है, किसी का मकान यहाँ, किसी का मकान बाहर है, उसमें हो जाएगा। तो चलिए, क्या करना है आप लोगों को ये बता रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है, उसको लेकर के ये बताएं कि आपको क्या करना है। मगर सरकार आपको समय दे रही है, करेगी, साल भर में सरकार टारगेट रखी है, इस साल भर में सर्वे कर लेना है।